नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 6 जुलाई सन 2023 आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा के 10 जिलों में बरसे बादल, फतेहाबाद में सबसे ज्यादा यानी 60 mm गिरा पानी। 3 दिन दक्षिण पूर्व में मेहरबान रहेगा मानसून। हरियाणा सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा, अरावली सफारी पार्क पर अधिकारियों से मीटिंग की। 7 दिन में अधूरे काम पूरे करने के जारी किए निर्देश। हरियाणा में मकान की मरम्मत के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि फिर से बढ़ा दी है। जानिए कितनी मिलेगी सहायता राशि, बताएंगे पूरी खबर। किसानों को मिल रहा है कृषि यंत्रों पर अनुदान। इच्छुक किसान 23 जुलाई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। यमुनानगर में बिजली विभाग का एक्शन गिरफ्तार, फर्जी बिल तैयार कर 2 करोड़ से अधिक का घोटाला किया। अकाउंट ब्रांच का कर्मचारी भी काबू किया। हरियाणा ग्रुप सी भर्ती के लिए प्री मेडिकल टेस्ट होगा। इसी महीने पंचकुला में होगी जांच। कट ऑफ शेड्यूल जारी करेगा हरियाणा एसएससी। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 3 नए पीजी डिप्लोमा कोर्स हुए शुरू। कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन और रिमोट सेंसिंग कोर्स होंगे शुरू। अंबाला में 8 जुलाई को लगेगा जनता दरबार। 1 बजे तक एंट्री। हर महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को समस्या सुनेंगे गृह मंत्री अनिल विज। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान 31 जुलाई तक करवाएं पंजीकरण, यह अंतिम तारीख होगी। इंडियन नेवी अग्निवीर का एडमिट कार्ड हुआ जारी। अग्निवीर navy.cdse.in से करें डाउनलोड। 8 जुलाई से एग्जाम। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 10 जिलों में बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 60 mm पानी फतेहाबाद में गिरा। इसके बाद हिसार में जमकर बादल बरसे हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गरज व चमक के साथ बारिश की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग ने 3 दिन तक राज्य के दक्षिण और दक्षिण पूर्व के हिस्सों के जिलों में मानसून एक्टिव रहने की संभावना जताई है। सिरसा, हांसी, हिसार के बालसमंद, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फतेहाबाद और यमुनानगर में पानी गिरा है। इसी के साथ जींद और कैथल में भी बारिश हुई है। हरियाणा में 9 जुलाई को मानसून दक्षिण पूर्व से उत्तरी हिस्से की तरफ बढ़ेगा। इस कारण से यहाँ के कुछ जिलों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी है। करनाल और यमुनानगर में भारी बारिश और अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल में मध्यम बारिश होने को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं हरियाणा के कैथल, नरवाना, गोला, पेहोवा, करनाल, इंद्री, असंध, नीलाखेड़ी, नरवाना, कलायत, थानेसर, गोला, पेहोवा, साइदा, पलवल, तावड़ू, बल्लभगढ़, सोना, गुरुग्राम, रेवाड़ी, पटौती, कोसली, झज्जर, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, सोनीपत, गन्नौर, समालखा, कालका, छछरौली, नारायणगढ़ में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम बदलेगा। हरियाणा भाजपा ने बुधवार को झज्जर में जिला प्रधानों व जिला प्रभारियों की बैठक में चुनावी तैयारी पर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने की। रैलियों व पार्टी के अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को भेजी जाएगी। प्रॉपर्टी आईडी व बीपीएल कार्ड को लेकर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो कठिनाई अवश्य आती है, लेकिन इसको लेकर सरकार गंभीर है और कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा में नेताओं के टिकट काटे जाने पर धनखड़ ने कहा कि जो नेता कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में मेहनत व बेहतर काम कर रहे हैं और अपने क्षेत्र की नेचुरल चॉइस है, उन्हीं को पार्टी टिकट देगी। जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन के सवाल पर धनखड़ ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं आने पर जेजेपी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था। वहीं गठबंधन अच्छे से चल भी रहा है और आगे का अभी कोई निर्णय नहीं है। अगर कोई निर्णय लिया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। हरियाणा में रेवाड़ी के गांव माजरा भालकी में बनने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स को लेकर रास्ता साफ हो गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जमीन की 4 दीवारी का टेंडर जारी कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इससे संबंधित जानकारी ट्वीट करके दी है। साथ ही अपने विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि विरोधियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी बड़ी परियोजना रेवाड़ी जैसे जिले में आ सकती है। बता दें कि ठीक 8 साल पहले आज ही के दिन रेवाड़ी में बनने वाले देश के 22वें एम्स की घोषणा हुई थी। उन्होंने बताया कि 1300 करोड़ केंद्र सरकार एम्स के निर्माण पर खर्च करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि माजरा एम्स 750 बिस्तरों का अस्पताल होगा, जिसमें मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज सहित आईसीयू स्पेशलिस्ट व सुपर स्पेशलिस्ट सहित करीब 1500 व्यक्तियों को प्रतिदिन ओपीडी में देखने की सुविधाएं भी होंगी। इसके अलावा प्राइवेट वार्ड, ट्रामा बेड व आयुष बेड की सुविधाएं भी कैंपस में मिलेंगी। कैंपस में नाइट शेल्टर, गेस्ट हाउस, 1000 सीटों का ऑडिटोरियम, हॉस्टल व रेजिडेंशियल सुविधाएं भी बनाई जाएंगी। हरियाणा कांग्रेस में रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा की एकजुटता ने सबको चौंका दिया है। तीनों नेता चंडीगढ़ में एक ही गाड़ी से जाते दिखाई दिए। तीनों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। यह तीनों पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा का माहौल गर्म है कि हुड्डा विरोधी खेमे के एक साथ आने का क्या असर होने वाला है। इसके पीछे की असली वजह क्या है? असल में ये सवाल 4 गुटों में बटी हरियाणा कांग्रेस के लिहाज से भी वाजिब है। इसकी सबसे बड़ी 3 वजह सामने आ रही है। पहली वजह ये कि राज्य कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व तक एकजुटता का संदेश जाएगा। दूसरी
वजह हरियाणा के लिए अहम होने वाले संगठन की लिस्ट में सबसे मजबूत पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की मनमानी नियुक्तियां नहीं हो पाएंगी, तो वहीं तीसरी और सबसे अहम वजह हरियाणा कांग्रेस में सीएम कुर्सी की दावेदारी है। तीनों गुटों की एकजुटता से हुड्डा के विरोध से केंद्रीय नेतृत्व तक प्रभावी संदेश जाएगा। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला बुधवार को हिसार पहुंचे। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने जनता दरबार में समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही समाधान निकाला। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेसी नेता कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला के एक कार में सवार होकर आने पर कहा कि ये सभी मिलकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमजोर बनाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस में बड़े लीडरों को इतना मजबूत कर दिया जाता है कि वे पार्टी छोड़ देते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह पर उन्होंने कहा कि वह बहुत बड़े थिंकिंग आदमी है, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। भाजपा के क्षेत्रीय दलों के साथ समझौते के सवाल पर कहा कि वह एक राष्ट्रीय पार्टी है, वह कंडीशन के अनुसार समझौता करते हैं, हालात के अनुसार पार्टी हाईकमान फैसला लेता है। अब जनता जागरूक हो चुकी है, सिर्फ आने वाले समय में राष्ट्रीय पार्टियों को ही लोग वोट डालेंगे। आज क्षेत्रीय पार्टियां खत्म होती जा रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में उन्होंने हरियाणा भवन में अरावली सफारी पार्क और राखी गढ़ी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने पार्क से संबंधित सभी अधूरे कामों को 7 दिनों के अंदर पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। मीटिंग के बाद सीएम ने बताया कि गुरुग्राम और नूंह जिले में 10,000 एकड़ में अरावली सफारी पार्क बनना है। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर दिल्ली में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की है। मीटिंग में सीएम ने बताया कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी जंगल सफारी आकर्षक हो, इसके लिए अधिकारियों से तमाम चर्चाएं हुई है। हरियाणा में बनने वाले इस जंगल सफारी में जानवरों की स्वदेशी प्रजातियों के अलावा हमारी जलवायु में रह सकने वाले विदेशों से लाए जा सकने वाले जानवरों को भी लाया जाएगा। वहीं सिंधु घाटी की पुरातत्व महत्व का स्थल पर्यटकों के लिए और कैसे आकर्षक बन सके, इसके लिए भी मीटिंग में चर्चा की गई है। हरियाणा ग्रुप सी भर्ती के लिए कई कैटेगरी में प्री मेडिकल टेस्ट यानी पीएमटी होना है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन यानी HSSC ने इसको लेकर नोटिस जारी किया है। आयोग की तरफ से जारी नोटिस में जुलाई में ही पीएमटी आयोजित किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा SSC की तरफ से कट ऑफ शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि अभ्यर्थियों की पीएमटी पंचकुला में आयोजित की जाएगी। 15 जुलाई के बाद एग्जाम की नई तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनके घर मरम्मत योग्य हैं। योजना के तहत बात करें तो घर की मरम्मत के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 80,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान की मरम्मत के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 31 अगस्त 2023 कर दी है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक का अपना मकान जो कम से कम 10 साल पुराना हो, परिवार के वार्षिक आय की बात करें तो 1,80,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही आवेदक को पिछले 10 सालों में घर के लिए लाभ नहीं मिला हुआ होना चाहिए। आवेदक का मकान किराए का भी नहीं होना चाहिए। वही व्यक्ति आवेदन के लिए पात्र होगा। हरियाणा के रोहतक में क्लर्कों ने बेसिक पे बढ़ोतरी की मांग को लेकर बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। क्लर्क पिछले काफी समय से बेसिक पे में बढ़ोतरी की मांग करते आ रहे हैं। क्लर्कों ने कहा कि उनका बेसिक पे 19,900 रुपए से बढ़ाकर 35,400 रुपए कर दिया जाए, जिसके लिए सरकार को 4 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं की। इसलिए 5 जुलाई से सरकारी विभागों के लिपिक वर्गीय कर्मचारी कलम छोड़कर हड़ताल पर आ गए हैं। लिपिकों ने कहा कि उनका बेसिक 19,900 रुपए है। इस बेसिक से ना तो बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं और न ही ठीक से घर चला पा रहे हैं। बच्चों के भविष्य के लिए 35,400 रुपए बेसिक की मांग कर रहे हैं। क्लर्कों ने कहा है कि अब वे हड़ताल से अपनी मांगों को मनवा कर उठेंगे। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को लेकर वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा अपने कार्यक्रमों में घोषणाएं करने पर कुमारी शैलजा ने कहा कि कोई कहीं घोषणा कर रहा है तो कहीं कैंडिडेट घोषित किए जा रहे हैं। क्या मैं भी घोषणा करने में लग जाऊं? पार्टी की गरिमा होती है, एक सिस्टम होता है, जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से काम करें तो बेहतर होगा। मैनिफेस्टो कमेटी जब बन जाए तब सभी नेता कमेटी में अपने सुझाव दें। उन्होंने कहा कि यदि तेरा मेरा की राजनीति खेलेंगे तो राज्य में नुकसान होगा, पार्टी को मजबूत नहीं कर पाएंगे। झज्जर के डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने किसानों से आह्वान किया है कि वे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण अवश्य करवाएं। यह पोर्टल 31 जुलाई तक खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कृषि विशेषज्ञों से अवश्य सलाह लेनी चाहिए और उनके कहे अनुसार खेती करनी चाहिए। डीसी ने बताया कि खरीफ 2023 के दौरान धान की जगह कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों को अपनाने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। ऐसे में किसान फसल विविधीकरण अपनाकर विभिन्न वैकल्पिक फसलों जैसे कि कपास, मक्का, दलहन, अरहर, मूंग, मोठ, उड़द, सोयाबीन, गंवार, खरीफ तिलहन फसलों में तिल, अरंडी, मूंगफली, बागवानी और सब्जी, पशु चारा फसल उगाएं तथा प्रोत्साहन राशि प्राप्त करें।
प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के माध्यम से चालू वित्त वर्ष में फसल अवशेष प्रबंधक स्कीम के तहत फसल अवशेषों को खेत में मिलाने व अन्य प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों को 50% व कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए 80% तक अनुदान का प्रावधान किया गया है। झज्जर के डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि इस स्कीम के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान प्रदान करवाया जा रहा है, जिसके तहत इच्छुक किसान 23 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजनाओं के तहत बात करें तो कृषि यंत्रों जैसे कि कॉटन सीड ड्रिल, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप, डायरेक्ट सीडेड राइस मशीन, ट्रैक्टर माउंटेड रोटरी वीडर पावर टिलर, ब्रिकेट मेकिंग मशीन, रेपर बाइंडर स्वचालित, मेज प्लांटर, मेज थ्रेशर, न्यूमेटिक प्लांटर पर अनुदान के लिए इच्छुक किसान हरियाणा सरकार की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर अपना आवेदन कर सकते हैं। किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना भी जरूरी है, तभी वो किसान इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 26 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। इधर उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान बिजली की चपेट में आने से 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जिन राज्यों में तेज बारिश होगी उनमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल है। जबकि वेस्ट राजस्थान, मराठवाड़ा, बिहार और जम्मू कश्मीर में बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बारिश के कारण कोहरा छाया हुआ है। उत्तराखंड में अगले 4 दिन बारिश की संभावना है। उत्तराखंड की तरफ जाने वाले पर्यटकों से अनुरोध है कि वो अपनी यात्रा का प्रोग्राम बारिश के मौसम को देखते हुए तय करें। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि आने वाले समय में देश में पेट्रोल 15 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। ये सब कुछ होगा एथेनॉल की मदद से। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता भी होगा, क्योंकि ये सारा प्रोसेस देश का किसान करेगा। नितिन गडकरी ने कहा कि अगस्त में टोयोटा कंपनी की गाड़ियों को लॉन्च कर रहा हूँ। ये सभी गाड़ियां किसानों की ओर से तैयार किए गए एथेनॉल पर चलेंगी। 60% एथेनॉल, 40% बिजली और फिर उसका एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए प्रति लीटर का भाव होगा। 16 लाख करोड़ रुपए का इम्पोर्ट है। अब ये पैसा किसानों के पास जाएगा। नितिन गडकरी मंगलवार को राजस्थान के प्रतापगढ़ दौरे पर थे, उस समय उन्होंने ये बात कही। वहीं E20 पेट्रोल यानी एथेनॉल मिलाकर पेट्रोल एक तरह का एल्कोहल होता है, जिसे स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। इसके लिए गन्ने के रस, मक्का, सड़े हुए आलू, सड़ी सब्जियां, मीठा चुकंदर, ज्वार, बांस या पराली का उपयोग करते हुए किया जाता है। चूंकि ये सारी वस्तुएं खेतों में होती है, इसलिए गडकरी ने कहा कि किसान ये ऊर्जा देंगे। नए मॉडल की बन रही सभी गाड़ियों में एथेनॉल से बने पेट्रोल का उपयोग हो सकेगा। शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला है। सेंसेक्स 33 अंकों की गिरावट के साथ 65,446 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 9 अंकों की तेजी दिखाई दी और यह 19,398 के स्तर पर बंद हुआ। उधर रुपया डॉलर के मुकाबले 21 पैसे कमजोर होकर 82 रुपए 22 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। सराफा बाजार की बात करें तो सराफा बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम सोने की कीमत 58,469 रुपए पर पहुंच गई, तो वहीं चांदी की कीमत 69,797 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल आपका अपना CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।